Welcome student. Today I am here and I am going to teach you class 8 subject social study politics chapter 1st part 1st constitution and need for law. In this video student I am going to explain you about the definition of constitution. तो पहले तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैं कुछ टर्म आपको डिफाइन कर देना चाहता हूँ, कुछ टर्म बता देना चाहता हूँ। जैसे टर्म क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ अभी हम बताने जा रहे हैं, अच्छा पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, फिर उस मुद्दे पर आता हूँ। तो जैसे इसमें दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन ए लार्ज सोसाइटीज़ वेयर different communities of people live together, rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is available in written form, and a written document in which we find such rules is called the constitution। मतलब इसमें दिया है कि अगर हम देखें तो अगर एक लार्ज सोसाइटी है तो लार्ज सोसाइटी में क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एज लाइक जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग का मतलब है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक बड़े से सोसाइटी में एक साथ एक जगह एक साथ रहते हैं। तो एक जगह एक साथ रहने का रीज़न ये है कि वो क्या है, फार्मूलेटेड रूल्स, वो नियम कानून बना के रखते हैं थ्रू कंसेंस, किससे, आम सहमति से। फिर से एक बार बता देते हैं कि एक बड़ी सोसाइटी में जहाँ कई कम्युनिटी, कई समुदाय के लोग एक साथ कुछ नियम कानून बना करके, आम सहमति से नियम कानून बना करके एक साथ रहते हैं, तो कहा है कुछ जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, कुछ जो आधुनिक देश हैं, उसमें ये जो आम सहमति है वो क्या है, रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो मॉडर्न कंट्रीज़ में ये जो बड़े सोसाइटी में रहने के लिए जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं नियम कानून बना करके आम सहमति के साथ, ये जो आम सहमति किसी एक आधुनिक देश में अगर बनता है तो उसे रिटेन फॉर्म में जो है बना दिया जाता है। तो जो रिटेन फॉर्म होता है, ये जो रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर जो है कुछ नियम कानून जो बने हुए होते हैं रिटेन डॉक्यूमेंट की तरह, इसी डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, उससे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओरली नहीं, जो भी रूल रेगुलेशन सोसाइटी के लिए बने वो रिटेन फॉर्म में अवेलेबल हो, यही रिटेन फॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। स्टूडेंट मैं आप लोगों को वो टर्म बता देना चाहता हूँ कि जैसे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड करता है अलग अलग कंट्री पर, वहाँ के सिचुएशन पर। जैसे अगर हम बात करें तो तीन तरीके का जो है कंट्री देखने को मिलता है। एक तो देखते हैं तो जिसको कहते हैं मोनार्की, सेकंड डिक्टेटरशिप और थर्ड है डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जहाँ मोनार्की होता है वो हिंदी में उसको कहते हैं राजतंत्र। तो राजतंत्र राजा के द्वारा जो रूल रेगुलेशन उसके अपने शासन को सुविधाजनक चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाता है राजा, उसके द्वारा जो रूल रेगुलेशन रिटन फॉर्म है वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि मोनार्की, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप होता है, वो उससे ये अलग होगा। उसी तरह अगर मोनार्की से डिक्टेटरशिप को कंपेरिजन करते हैं तो डिक्टेटरशिप में भी जो रूल रेगुलेशन डिक्टेटर के द्वारा बनाया जाता है, डिक्टेटर के अनुसार, डिक्टेटर अपने अनुसार शासन व्यवस्था, अपने कम्युनिटी के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने के लिए बनाता है, तो वो मोनार्की से डिफरेंट होगा। लेकिन
जो प्रजातंत्रात्मक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें रूल रेगुलेशन सर्व सहमति से, आम सहमति से बनता है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। तो जो रूल रेगुलेशन बनता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही देख लें, तो एक तरीके से वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बनाया जाता है वो आम सहमति से बनाया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो वो क्या है, मोनार्की और डिक्टेटरशिप से अलग होगा, जैसा कि अपने इंडिया का है। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो रूल रेगुलेशंस उसमें बने होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स के लिए बना होता है। गवर्नमेंट्स के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, उसके अनुसार रूल रेगुलेशन और गवर्नमेंट्स के लिए होता है, वो अपने सुविधा के अनुसार इस तरह करता है कि वो उसे शासन व्यवस्था में चलाने के लिए ये रूल रेगुलेशन उसका हेल्प करें। इसके अलावा वहाँ के किसी भी देश के सिटीजन को जो है वो राइट और ड्यूटीज़ दिए गए होते हैं। जो सिटीजन, इंडियन सिटीजन हैं, उनको राइट दिया गया होता है। इसके अलावा कुछ उनको ड्यूटीज़ भी प्रीफर करना होता है, कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करना होता है। इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बना होता है। इसी तरह देखें तो जो एवरी गवर्नमेंट है, वो किसी भी देश का गवर्नमेंट है तो वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए या शासन करने के लिए या अपने गवर्नमेंट के कार्य को करने के लिए वो क्या है, वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। या कह लें कि वो रूल रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है या कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसके अनुसार वो चलता है। और इस तरह से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो भारत में संविधान बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। वैसे 1947 में 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। तो उससे पहले ही क्या है, ये हो गया था कि भारत ना आज़ाद होने वाला है, तो पहले ही जो है संपूर्ण स्वराज की मांग की गई थी रावी नदी के किनारे। तभी ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को जो है अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हो गया। उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने अपने देश को जो है छोड़ के जाने का जो निर्णय किया था। उसके पहले बताया था कि आपके पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको मेड कर लें, उसको बना लें, उसके बाद ही आप शासन व्यवस्था चला पाएंगे। उसके लिए जो भारतीय थे, संविधान सभा बनाई गई और 26 नवंबर 1946 से ही भारत में संविधान बनना प्रारंभ हो गया। और इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हो गया। लेकिन वो जो है बन के तैयार होने के बावजूद भी उसे लागू इसलिए नहीं किया गया कि उसे क्या है, जैसा कि रावी नदी के किनारे ये निर्णय हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इसलिए 26 जनवरी को ही जो है लागू किया गया और इसे स्वतंत्रता दिवस के स्थान पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ और 1950 में जो है यहाँ इम्प्लीमेंटेशन इसका कर दिया गया भारत में। तो इस तरह देखें तो जो भारत का कंपोजिशन है, गवर्नमेंट का जो कंपोजिशन है, गवर्नमेंट के जो है 3 ऑर्गन बनाए गए हैं। 3 ऑर्गन जो है उसके फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम है। तो मैं इसको डिफाइन कर देना चाहता हूँ। तो लेजिस्लेचर क्या है कि जैसा कि अपने देश में देखें तो बाइकामेरल है पार्लियामेंट। अपने देश में द्विसंसदात्मक व्यवस्था है, बाइकामेरल है पार्लियामेंट। तो उसमें हम देखें तो द्विसंसदात्मक व्यवस्था में सेंट्रल की बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद है। तो इस तरीके से जो लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके वहाँ आते हैं लोगों के द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइजी से, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुन करके जो आते हैं, उन्हीं को लेजिस्लेचर कहा जाता है। अब उसी लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में उसे
चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो वो चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जो है, सेंटर की बात पहले करते हैं, तो सेंटर में क्या करता है, प्रधानमंत्री जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर बनाता है। तो जो स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंस मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, जो कि अलग अलग डिपार्ट में काम करते हैं, अलग अलग विभाग के लिए काम करते हैं, वही जो मंत्रालय या मंत्री जो हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाया जाता है उसको जो है एग्जीक्यूटिव फॉलो करता है। जब कभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कभी सेंट्रल और स्टेट में या किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के कोई मुद्दा आता है तो उसके लिए जो है जुडिशरी सिस्टम है, जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो जो है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट या जिला न्यायालय, इसके बाद देखें तो हाई कोर्ट है, इसके बाद देखें तो सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से व्यवस्था है कि किसी भी विवाद के लिए जो है वो एक तरीके से हेल्प करता है। तो ये इसके 3 ऑर्गन हैं। और इस तरह गवर्नमेंट में देखें तो ये 3 ऑर्गन का जो कंपोजिशन है उसमें एक तरीके से देखें तो गवर्नमेंट जो है उसके फंक्शनिंग करता है तो उसका डुअल जो है व्यू होता है, क्योंकि एक तरीके से देखें तो रेगुलेटिंग करता है, गवर्नमेंट रूल करता है लोगों के ऊपर, शासन व्यवस्था चलाता है। दूसरी तरफ देखें तो सिटीजन्स के राइट का क्या करता है, वो सेफगार्ड करता है, सिटीजन्स का सेफगार्ड करता है, सिटीजन्स के राइट का सेफगार्ड करता है। इस तरीके से आज का एक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनेशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मैंने आज आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पार्ट पर आगे बात करते हैं। दैट्स ऑल।